हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर लॉ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड अबेटमेंट। हम इसके सेक्शंस 107, 108 एंड 108 ए को कवर करेंगे। सबसे पहले अबेटमेंट इटसेल्फ क्या है। देखो, सिंपली अबेटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी बंदे को इनकरेज करके, इंसाइट करके उस बंदे से कोई इलीगल रॉन्गफुल एक्ट करवाओ या कोई इलीगल एक्ट में आप एड प्रोवाइड करो, मतलब मदद दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सन ए को इंसाइट करती हूँ, मैं उसको उकसाती हूँ कि आप जाके पर्सन बी का मर्डर कर दो। मैं उसको उसके बेनिफिट्स वगैरह बताती हूँ कि मर्डर के बाद आपको ये बेनिफिट्स होंगे, आपको उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत तरीक़ों से मैं उसको इतना इंसाइट करती हूँ कि वो जाके वो एक्ट कर देता है। अब वो एक अलग बात है कि वो एक्ट कमिट करता है या नहीं करता, लेकिन एट द पॉइंट जहाँ पे मैंने उसको अबैट किया, मैंने उसको इंसाइट किया, वहाँ पर मैं अबैटमेंट की पनिशमेंट के लिए लायबल हो गई। सिंपली अबैटमेंट का यही मतलब है कि आप किसी बंदे को इंसाइट करो, इनकरेज करो या किसी भी तरीके से किसी रॉन्गफुल एक्ट में उसकी मदद करो ताकि वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करे। अच्छा, अबैटमेंट इटसेल्फ एक क्राइम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक माइनर को बोलती हूँ कि आप जाके पर्सन बी को मर्डर कर दो, ठीक है। मैं उसको गन्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं उसको सारी डायरेक्शंस दे रही हूँ, मैं उसको हर वे में प्रिपेयर करके भेज रही हूँ। अब वो जो माइनर है वो क्राइम कमिट नहीं करता, वो पर्सन बी को शूट नहीं करता, लेकिन एट द पॉइंट मैंने जहाँ पर उस बंदे को इंसाइट किया, मैंने उसको एड्स प्रोवाइड की, मैंने उसको गन्स वगैरह प्रोवाइड की, वहाँ पर मैं अबैटमेंट के लिए लायबल हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने अबैटमेंट कर ली। अबैटमेंट का सिंपली मतलब है कि आप किसी बंदे को इनकरेज करो, इंसाइट करो या एड्स प्रोवाइड करो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए। वहाँ पर मैंने वो चीज़ें कर ली तो मतलब मैं अबैटमेंट के लिए लायबल हो जाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 107 से। अब 107 के अंडर हमारे पास तीन काइंड्स ऑफ अबैटमेंट्स गिवन है। अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी और अबैटमेंट बाय एड। सबसे पहले अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इसका वही मतलब है कि आप किसी बंदे को उकसाते हो, इनकरेज करते हो, हिंट्स वगैरह देते हो या एडवाइसेस देते हो कोई रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात मेंशन है, इसका डायरेक्ट का तो मतलब यही है कि आप किसी बंदे को अपने पास बिठाकर उसको इंस्टिगेट करते हो, आप उसको उकसाते हो कि भाई आप जाके उसका मर्डर कर दो, आप उसको डायरेक्शंस देते हो, आप ऐसे उसका मर्डर कर सकते हो, उसके बाद आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपका ये फ़ायदा हो सकता है, ये बंदा मर जाएगा तो ये आसानियाँ हो जाएंगी, फलाना फलाना। किसी भी वे से आप उसको इंस्टिगेट करते हो, डायरेक्टली आप खुद करते हो, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब ये कि आप फॉर एग्जाम्पल एडवाइसेस देते हो। अब जैसे जनरली आप बात करते हो, अब उस बंदे को मेंशन नहीं करते, पर आप ऐसे बोलते हो कि अगर वो बंदा मर जाता है तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा या ये हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आप इनडायरेक्टली उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, आप उसको उकसा रहे हो कि वो जाके वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर ले। अच्छा, मेयर इंटेंशन और प्रिपरेशन टू इंस्टिगेट इज नेदर इंस्टिगेशन नॉर अबैटमेंट। मतलब आपके इंटेंशंस हैं किसी को इंस्टिगेट करने के लिए, आपने प्रिपरेशन से मुराद के आपने माइंड में बनाया हुआ है अपने दिमाग में कि मैं उसको ऐसे इंस्टिगेट करूंगा, मैं उसको ये चीज़ें बताऊंगा कि आप ऐसे जाओ, ऐसे जाके कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना है, ये वो वगैरह। आपने सारी प्रिपरेशन अपने पास की हुई है, लेकिन आपने उसको इंस्टिगेट अभी तक किया नहीं है, तो वो एक अबैटमेंट नहीं है, मतलब वो एक क्राइम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी। इसमें ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक मुआहदा करते हैं कि हम या तो कोई इलीगल एक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर वगैरह करेंगे या कोई किसी के घर में चोरी वगैरह करेंगे, तो ये एक इलीगल एक्ट है। या तो वो बोलते हैं कि हम कोई लीगल एक्ट ही करेंगे लेकिन उसके मीन्स इलीगल होंगे। इसका इलीगल मीन्स वाले का मतलब ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल दो या तीन चार लोग मिलकर एक कॉन्स्पायरेसी करते हैं, ठीक है, मतलब वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना। अब डूइंग बिजनेस इज अ लीगल काम, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चोरी करके फिर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अब चोरी करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मतलब वो काम तो लीगली कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो एक इलीगल एक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि वो लीगल काम करना चाह रहे हैं लेकिन उस लीगल काम के मीन्स इलीगल है। अच्छा, इसके कुछ की एलिमेंट्स है कॉन्स्पायरेसी के, ये कि सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोग होना नेसेसरी है, ठीक है। सेकेंडली, कोई इलीगल एक्ट
होना चाहिए लाजमी। अब फॉर एग्जांपल आप कंस्पायरेसी करते हो, ठीक है, आपने सोचा हुआ है कि आप मर्डर करोगे, ये करोगे, आप मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्ट कमिट नहीं करते तो आप अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी नहीं कर रहे, ठीक है। एन इलीगल एक्ट मस्ट टेक प्लेस इन परजनेंस ऑफ द कंस्पायरेसी। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जब आप वो एक्ट कमिट करने जा रहे हो तब आपके पूरे लोग जो भी कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व थे वो चल के आपके साथ एक्ट कमिट करें। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लोगों ने मिलके कॉन्स्पायरेसी की कि हम पर्सन बी को मर्डर करने जा रहे हैं, हम मर्डर करेंगे, ये मर्डर करना तुम लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब तुम सब इस कॉन्स्पायरेसी में एंगेज्ड हो, लेकिन जिस दिन उस बंदे को मर्डर करने जा रहे हैं तब 3 जो लोग हैं वो तुम लोगों में से जा रहे हैं उस बंदे को मर्डर करने, और 2 लोग जो है साथ नहीं गए, लेकिन तुम सबका कॉमन ऑब्जेक्ट सेम था और तुम सब उस कॉन्स्पायरेसी में एंगेज थे। तो मर्डर होने के बाद कॉन्स्पायरेसी के अंडर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी के लिए पांचों लोग, जो भी लोग कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व होंगे वो सारे लायबिल होंगे। तो ये सफिशिएंट नहीं है कि आप जो है कौन जाके मर्डर करता है, कितने लोग एक्ट कमिट करते हैं, ये नेसेसरी नहीं है काउंट करना। आप सब ने मिलकर अबैटमेंट की, आप सब ने मिलकर कॉन्स्पायरेसी की, तो आप सब उस कॉन्स्पायरेसी के लिए लायबिल हो गए, वेदर आप खुद से वो एक्ट कमिट करने जाते हो या नहीं जाते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अबैटमेंट बाय एड। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से किसी बंदे को फैसिलिटेट करते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से दूसरे बंदे की मदद करते हो। फॉर एग्जांपल, आप जो है कन्विंस प्रोवाइड कर देते हो, या कभी कोई एक्ट कमिट होना है, किसी घर में चोरी होनी है, आप उनके लिए दरवाज़ा खोल देते हो, या आप उनको कोई कोई भी चीज़ दे ऐसी दे देते हो, कोई वेपन्स वगैरह दे देते हो जिससे उनकी मदद हो जाती है वो एक्ट कमिट करने में। तो दिस इज सिंपली अबैटमेंट बाय एड। अब इसकी दो जो है काइंड्स हैं। एक तो इंटेंशनल एड बाय एक्ट, जो कि हमने अभी पढ़ी, कि आप किसी भी तरीके से जो है पार्टी को जो एक्ट कमिट करने वाली है उसको किसी भी तरीके से एड करो जो कि उसको बेनिफिशियल हो, आपके किसी भी एक्ट से उसको एड पहुंचे। दूसरा हमारे पास है एड बाय इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन का मतलब ये होता है कि लॉ आपको कुछ ऑर्डर्स देते हैं कुछ उसूल फॉलो करने के लिए, और आप जो है उसके अगेंस्ट जाते हो। फॉर एग्जांपल, पुलिस ऑफिसर्स, अब कोई भी क्राइम या कोई भी एक्ट कमिट, रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो उस एक्ट को रोके। लेकिन अगर वो खुद से वो एक्ट होने दे रही हैं, अब घर में जो है कोई पर्सन ए है या पर्सन बी है, वो मिलकर जो है किसी दूसरे के घर में जाके चोरी कर रहे हैं, अब अगर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उनको देख रहा है और वो उनको रोक नहीं रहा, तो ये इलीगल ओमिशन है। उसकी ड्यूटी थी उस एक्ट को रोकने की, लेकिन उसने वो एक्ट नहीं रोका, तो दिस इज एड बाय इलीगल ओमिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सेक्शन 108। अच्छा, इस सेक्शन में हमें सिंपली यही बताया हुआ है कि जो भी बंदा अबैटमेंट करेगा उसको हम अबैटर बोलेंगे। अबैटर की हमने 3 काइंड्स पीछे वाले सेक्शन में कवर कर ली, वो तीनों काइंड में से अगर कोई भी अबैटमेंट का एक्ट करेगा तो उसको हम अबैटर बोलेंगे। अब इसको फर्दर एक्सप्लेनेशंस में इन्होंने फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है कि अबैटर किन किन कैटेगरीज में फॉल होता है और किन किन जगहों पे वो लायबल होगा। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन हमें ये बोलती है कि भाई देखो, इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे पुलिस ऑफिसर था या कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है कोई एक्ट को रोकना, लेकिन अगर वो खुद से एड प्रोवाइड कर रहा है वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने के लिए, तो उस कंडीशंस में जब कोई इलीगल ओमिशन करेगा कोई बंदा, तो वो इलीगल ओमिशन का जो एक्ट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू एन ऑफेंस। मतलब पुलिस की ड्यूटी थी कि वो चोरी होने से रोके, अगर वो नहीं रोकती तो मतलब पुलिस खुद एक ऑफेंस कर रही है। इसके बाद हमें सेकंड एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी को अबैट करो, ठीक है, आपने किसी को अबैट कर दिया, अब उस अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में ज़रूरी नहीं है कि वो क्राइम कमिट हो या ना हो। एट द पॉइंट आपने अगर किसी बंदे को अबैट कर दिया तो वहाँ पर आप जो है अबैटमेंट के लिए लायबल हो जाओगे। पर्सन ए ने पर्सन बी को इंस्टिगेट किया कि वो पर्सन सी को मर्डर कर दे, ठीक है। अब पर्सन बी जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो पर्सन सी का मर्डर नहीं करता, लेकिन स्टिल जो पर्सन ए होगा वो गिल्टी होगा ऑफ अबैटिंग बी। उसके बाद थर्ड एक्सप्लेनेशन ये बोलती है
इस एक्सप्लेनेशन में ये है कि ये नेसेसरी नहीं है कि जिस भी बंदे को आप अबैट करो वो कैपेबल बाय लॉ हो। कैपेबल बाय लॉ मतलब पनिशेबल बाय लॉ। फॉर एग्जांपल कोई माइनर नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो वो पनिशेबल बाय लॉ होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये नेसेसरी नहीं है कि वो बंदा कैपेबल बाय लॉ हो। मैं किसी माइनर से भी कोई एक्ट करवा सकती हूँ, मैं किसी अनसाउंड माइंड को भी अगर कोई मैं चीज़ बोलती हूँ, उसको इंसाइट करती हूँ कि आप जाके पर्सन ए के ग्लास में पॉइजन डालकर आ जाओ, तो यहाँ पर भी मैंने अबेटमेंट की है। ठीक है। इसमें जो दूसरी इंटेंशन की बात की हुई है, इसका ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि मैं जिस बंदे से अबेटमेंट करवा रही हूँ और मेरी, हम दोनों की इंटेंशन सेम हो, हम दोनों की गिल्टी इंटेंशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एयरपोर्ट पे एक बंदे को बोलती हूँ कि आप मुझे वो लगेज सूट उठा कर दो। अब वो लगेज सूट मेरा नहीं है, मेरी इंटेंशन है कि मैं उस बंदे को अबेट कर रही हूँ, मैं उस बंदे को बोल रही हूँ कि मुझे वो सूटकेस उठा कर दो, और वो बंदा गुड फेथ में मेरी मदद करने के लिए मुझे वो सूटकेस उठा कर दे रहा है। यहाँ पे हम दोनों की इंटेंशंस अलग है, उसे नहीं पता कि वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अबेटमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी मैं अबेटमेंट के लिए लायबल होंगी। इसमें लास्ट एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। फॉर एग्जांपल मैं जो है पर्सन बी को अबेट करती हूँ कि आप पर्सन सी को अबेट करो कि वो पर्सन डी का कमिट करे। अब देखो एक चेन बन रही है, मैं डायरेक्टली पर्सन सी को अबेट नहीं कर रही कि आप पर्सन डी का मर्डर कर दो। मैं पर्सन ए को बोलती हूँ कि आप पर्सन बी को बोलो, वो उसका दोस्त है, पर्सन बी को बोलो कि वो पर्सन सी को बोले कि वो पर्सन डी का मर्डर कमिट करे। समझ रहे हो ना, ये एक चेन बन रही है। ठीक है। अब एक बंदा डायरेक्टली किसी दूसरे को इंसाइट नहीं कर रहा, इंस्टिगेट नहीं कर रहा कि वो तीसरे बंदे का मर्डर करे। यहाँ पे दो तीन लोग मिलकर, एक बंदा दूसरे को इंस्टिगेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को इंस्टिगेट कर रहा है, और फिर तीसरा मर्डर कमिट कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी बंदे इंस्टिगेट करेंगे, ठीक है, वो सारे जो भी चेन ऑफ अबेटर्स होंगे, जिसने जिसने अबेट किया होगा, वो सारे अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। इसके बाद लास्टली हमारे पास है सेक्शन 108 ए। इसमें सिंपली यही बोलता है कि कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, उसके ऊपर तो पीपीसी ज़ाहिर बात है वो इम्पोज होता है। अब जो भी बंदा पाकिस्तान के अंडर बैठ के अबेटमेंट का क्राइम कमिट करता है तो वो तो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठकर किसी दूसरी स्टेट में किसी बंदे को अबेट कर रहा है, इंडिया में या यहाँ पे जैसे पीपीसी में गोवा की एग्जांपल दी हुई है, किसी फॉरेनर को इंस्टिगेट कर रहा है कि आप किसी बंदे का मर्डर कर दो, तो यहाँ पर भी उस बंदे पर जो कि पाकिस्तान से बैठकर इंस्टिगेट कर रहा है, उसके ऊपर भी पीपीसी के लॉज इम्पोज होंगे और वो भी पनिशेबल बाय लॉ होगा अंडर दी सेक्शन ऑफ 108 ए। उसके ऊपर भी पनिशमेंट लगेगी, वो भी लायबल होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट अबेटमेंट के सेक्शन 107, 108 एंड 108 ए। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।